क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 10 विच इज़ लाइट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, लाइट किस तरह से ट्रैवल कर रही है, लाइट कौन से मीडियम से पास हो सकती है, कौन से मीडियम से लाइट पास नहीं हो सकती। सबसे पहले हमने बात करनी है कि लाइट हमें मिलती कहाँ से है और लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले आपको इस चैप्टर में उन्होंने बताया हुआ है उन्होंने टर्म यूज़ की है, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि चमकदार चीज़ें, जैसे बल्ब हो गया, सूरज वगैरह हो गए और कैंडल्स वगैरह, जहाँ से लाइट हमें मिलती है, जहाँ से हमें रोशनी मिलती है। ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकदार। नेक्स्ट पे उन्होंने आपको बताया है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो वाले होते हैं जैसे कि जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, जैसे कि ट्रेसिंग पेपर हो गया, वैक्स्ड पेपर हो गया, टेबल चेयर वगैरह, ये सारे कौन से ऑब्जेक्ट हैं, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। उसके बाद उन्होंने आपको बताया है कि कौन से मीडियम है जिससे लाइट ट्रैवल कर सकती है, लाइट पास हो सकती है, और कौन से ऐसे मीडियम है जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती। सबसे पहले उन्होंने ट्रांसपेरेंट मीडियम का बताया। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो हैं जिससे लाइट पास कर हो सकती है, जैसे कि ग्लास, वाटर और एयर वगैरह। आपने देखा होगा, आप गिलास रखते हैं और उसमें से अगर आप टॉर्च लाइट को पास करवाएं तो वो ईजिली पास हो सकती है। अगर आप वाटर लें और उसमें से आप लाइट को पास करवाएं, टॉर्च अगर चला लें और टॉर्च को पानी से पास करवाएं, लाइट उसकी जो रेस हैं वो पानी में से ट्रैवल कर जाएंगी। आप देखेंगे कि आपको साफ पता चला कि उसके बॉटम पे क्या है। और एयर वगैरह में भी शफाफ चीज़ें जो हैं, जितनी भी शफाफ चीज़ें होंगी, जितने भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होंगे, उसमें से लाइट पास कर जाएगी। लेकिन जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, जो चमकदार सरफेस नहीं है, उसमें से लाइट पास नहीं होगी। जैसे कि ट्रांसलूसेंट वो ऑब्जेक्ट हैं जिसमें से लाइट पास नहीं होगी, लाइक ट्रेसिंग पेपर और वैक्स्ड पेपर। फिर आगे उन्होंने आपको 3 टर्म्स दी हैं कि किस तरह से लाइट पास हो रही है, लाइट का पाथ क्या है, लाइट के रास्ते क्या क्या हैं। सबसे पहले उन्होंने ट्रांसमिशन का आपको बताया कि ट्रांसमिशन, उन्होंने बताया कि अगर आप एक सरफेस लें और उसमें से लाइट को पास करवाते हैं तो लाइट ट्रांसफ़र हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। जैसे व्हेन लाइट फॉल ऑन ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये वाला ट्रांसपेरेंट मीडियम, ग्लास, वाटर, एयर वगैरह, इससे अगर आप लाइट पास करवाएंगे, अगर इसकी सरफेस पे आप लाइट को फॉल करवाएंगे तो क्या होगी, ये ट्रांसमिट कर जाएगी एक साइड से दूसरी साइड पे। ये उन्होंने दिखाई हुई है ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट सरफेस। ये रेड जो मैंने शो करवाई हुई है, ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है। यहाँ से जब हम लाइट रे को फॉल करवाएंगे तो लाइट रे जब यहाँ पे फॉल होगी तो ये ट्रांसमिट हो जाएगी, रेस ट्रांसमिट होकर दूसरी तरफ चली जाएंगी। जैसे कि अगर गिलास है, आप एक तरफ, ये गिलास है और आप यहाँ से उसकी लाइट पास करवा रहे हैं तो लाइट यहाँ से पास होकर यहाँ से निकल जाएगी, आपको दोनों तरफ नज़र आएगा। जैसे शीशा होता है, शीशे से आप एक तरफ खड़े होते हैं, आपको दूसरी तरफ नज़र आ रही होती है। क्यों आ रही होती है? क्योंकि लाइट वगैरह पड़ रही होती है, तो एक साइड से दूसरी साइड पे आपको साफ नज़र आ रहा होता है। ये इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? इस प्रोसेस को हम ट्रांसमिशन बोल रहे हैं। नेक्स्ट पे उन्होंने आपको बताया है वह एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या होती है? एब्जॉर्प्शन में उन्होंने कहा है कि अगर आप कोई ब्लैक सरफेस लेते हैं या रफ कोई भी सरफेस ले लें और उसमें लाइट को फॉल करवाएंगे तो क्या होगा, लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी उस सरफेस में। जैसे कि आपने मोस्टली देखा होगा कि सर्दियों में हम लोग ब्लैक ड्रेसेस पहनते हैं, अगर थोड़ी देर भी हम लोग धूप में बैठ जाएं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम लोगों को इतनी हीट अप सी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। इसीलिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि सर्दियों में डार्क कलर्स पहने जाएं, ब्लैक कपड़े जो हैं वो इस तरह से ज़्यादा यूज़ किए जा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू समर। गर्मियों में हम लोग जो हैं ज़्यादा ब्लैक कलर के ड्रेसेस नहीं पहनते, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो हीट एब्जॉर्बर होते हैं। लाइट एब्जॉर्प्शन, उन्होंने कहा कि जब लाइट फॉल होगी रफ ऑब्जेक्ट पे तो लाइट का जो मोस्ट पार्ट है वो एब्जॉर्ब कर लेगी सरफेस और इसे चेंज कर देगी हीट में। वही बात मैंने आपको बताई है, अगर आप सर्दियों में ब्लैक कलर पहनते हैं, ब्लैक कलर पहन के आप धूप में बैठते हैं, आपको मिल रही है सन से, आपको रोशनी मिल रही है, तो क्या होगा, आपको थोड़ी देर बाद गर्मी लगना शुरू हो जाएगी, तो आप वहाँ से उठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। ये ब्लैक सरफेस मैंने ड्रॉ की हुई है, ब्लैक या रफ ऑब्जेक्ट है, उन्होंने कहा उस पर हम लाइट को फॉल करवा रहे हैं तो लाइट रे क्या हो रही है, एब्जॉर्ब कर रही है उस रेस को।
नेक्स्ट पे रिफ्लेक्शन का उन्होंने आपको प्रोसेस बताया। रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में उन्होंने आपको ये कहा है कि अगर हम लाइट को फॉल करवाते हैं किसी स्मूथ या शाइनी सरफेस पे, तो ये क्या करते हैं, ये लाइट को बाउंस ऑफ कर देती है। ये देखिए, ये स्मूथ और शाइनी सरफेस है, जैसे कि कोई लकड़ी का टुकड़ा वगैरह ले लें, उस पर आप लाइट को फॉल करवाएंगे। लाइट फॉल होने के बाद यहाँ पे उस सरफेस पे टकराएगी, उस सरफेस पे टकराने के बाद दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने प्लांट्स वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जब सन की लाइट है लीव्स पे पड़ती है तो उसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। उस क्लोरोफिल जो है उसका जो कलर है वो ग्रीन किस वजह से होता है, उस ग्रीन लाइट की वजह से हो रहा है, जो वो लाइट से एब्जॉर्ब कर रहा है, जो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, वो ग्रीन लाइट जो सन से आ रही है। वाइट कलर के मोस्टली हमने पढ़ा था ना कि वाइट कलर के जो है वो 7 कलर्स होते हैं। एक वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, उस 7 कलर में से सिर्फ ग्रीन लाइट है जो लीव रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, बाकी को ऑरेंज को, रेड को, ग्रीन को, ऑरेंज को, रेड को, ये सारे को क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ ग्रीन को रिफ्लेक्ट बैक करता है। जब वो ग्रीन को रिफ्लेक्ट बैक करता है इसी वजह से लीफ का जो कलर है वो ग्रीन कलर का होता है। हमने ये पढ़ा था ना, तो यही चीज़ उन्होंने बता रहे हैं कि जब हम लाइट को फॉल करवाएंगे स्मूथ या शाइनी सरफेस पे, तो वो लाइट को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, बाउंस कर देगा। ये एरो मैंने बनाया हुआ है, यहाँ से लाइट पड़ रही है, यहाँ से दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक होके ये एरो वापस। ठीक है, नेक्स्ट पे उन्होंने आपको बताया कि अब हमने ये तो पढ़ लिया, अब हमने ये बताना है कि रिफ्लेक्शन पैदा किस तरह से होता है, हाउ रिफ्लेक्शन अक्कर, के रिफ्लेक्शन हो किस तरह से रहा है। ये जो हमने बताया कि ये 3 होते हैं, ट्रांसमिशन है, एब्जॉर्प्शन है, रिफ्लेक्शन है, ये पढ़ लिया। अब उन्होंने कहा ये रिफ्लेक्शन जो है बाउंस बैक किस तरह से हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है मिरर, ये एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर ड्रॉ किया हुआ है। एक रे हम आ रही है, एक यहाँ से रे आ रही है, यहाँ पे टकरा रही है मिरर के साथ, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ठीक है, उन्होंने कहा है वो रेस जो आके टकराएगी मिरर पे उसे हम इंसिडेंट रे बोल रहे हैं, और टकराने के बाद जब वो वापस चली जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोल रहे हैं। एक रे आ रही है, जो रे आ रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे बोल रहे हैं। वहाँ एक पॉइंट पे वो टकरा रही है, जिस पॉइंट पे वो टकरा रही है हम उसे बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और टकराने के बाद जब वो बाउंस ऑफ हो रही है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोल रहे हैं। अब उन्होंने कहा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बिटवीन पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से एक नॉर्मल रे परपेंडिकुलर, एक नॉर्मल रे आ रही है जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर रे को हम क्या बोल रहे हैं, इसे नॉर्मल रे बोल रहे हैं। अब हमने ये जो इंसिडेंट रे पढ़ा है, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और साथ में मैंने आपको नॉर्मल बताया। उन्होंने कहा आखिर होता क्या है ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। उससे पहले यहाँ पे मैं आपको इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन एक एंगल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये एंगल आई, इसे हम क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बिटवीन मैंने एक एंगल ड्रॉ किया है जिसे मैंने डिनोट कर रही हूँ आर से। तो ये आर क्या है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये देख, उन्होंने कहा है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन एक एंगल बनता है, उसे हम इंसिडेंस एंगल का नाम दे रहे हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बिटवीन जो एंगल बन रहा है हम उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम दे रहे हैं। फिर सबसे पहले उन्होंने कहा रिफ्लेक्शन किस तरह से बनता है, किस तरह से अक्कर हो रहा है, जब लाइट को हम स्ट्राइक करवा रहे हैं शाइनी सरफेस पे। मिरर मैंने यहाँ आपको बताया ना, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, मिरर वगैरह, ग्लास वगैरह, ये सारे हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट शाइनी है। उन्होंने कहा जब शाइनी सरफेस पे लाइक मिरर पे हम लाइट को फॉल करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बाउंस ऑफ कर देगा, जो मैंने रिफ्लेक्शन में आपको बता दिया। उनका सबसे पहले रे क्या करेगी, वो स्ट्राइक करेगी शाइनी सरफेस पे। जब रे स्ट्राइक करेगी शाइनिंग सरफेस पे तो हम उसे नाम दे रहे हैं इंसिडेंट रे, ये वाली रे, उसे नाम दे रहे हैं इंसिडेंट रे। और उनका जो रे बाउंस ऑफ हो जाएगी, रे दैट बाउंस ऑफ, जो टकराने के बाद वापस चली जाएगी, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट उन्होंने कहा पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक, वो पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है, ये देखें ये वाला पॉइंट, उन्होंने कहा जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है हम उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का नाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा एक लाइन है, लाइन परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, वो लाइन जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर है, ये वाली
और उनका ये लाइन जो परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, नॉर्मल का नाम दे रहे हैं। अब उनका इंसिडेंट रे बनाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बिटवीन, इंसिडेंट रे के और नॉर्मल के, ये है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन एक एंगल बन रहा है, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं आई से। नेक्स्ट पे उन्होंने कहा है एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बिटवीन एंगल बन रहा है, उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम दे रहे हैं, ये वाला जो जिसे हम आर से इंसिडेंट, जिसे हम आर से डिनोट कर रहे हैं। इन दोनों के बिटवीन जो एंगल बन रहा है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बिटवीन जो एंगल बन रहा है, उसे हम आर से डिनोट कर रहे हैं, जिसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन जो एंगल बन रहा है, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आज का टॉपिक इतना ही था। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।